हेलो दोस्तों, शुभांगी होम किचन में स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ स्पाइसी वाली चिली गार्लिक पोटैटो। तो ये इतनी ज़बरदस्त सब्ज़ी बनकर तैयार होने वाली है, यकीन मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप एक बार ट्राई कर लेते हैं, इसे बेसिक मसालों से बनकर तैयार हुई है पर बहुत ही ज़बरदस्त का टेस्ट आता है। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर सब्जियाँ ले ली हैं। एक शिमला मिर्च हमने लिया है और इसी के साथ ही हमने थोड़े से लहसुन, मिर्ची, टमाटर, प्याज और आलू, तो सभी को हम काट लेते हैं। तो यहाँ पर कटिंग मैंने कुछ इस तरीके से की है। आलू के पीसेस हमने ना ही बड़े रखे हैं और ना ही छोटे रखे हैं। प्याज हमारी छोटे साइज़ की थी तो प्याज को हमने 4 भागों में काटा है और साथ ही यहाँ पर शिमला मिर्च, टमाटर को भी सेम तरीके से हमने काटा है। साथ ही यहाँ पर लहसुन को हमने कद्दूकस कर लिया है और मिर्ची को भी काट लिया है। तो आलू को हमने 2-3 पानी से अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इस तरह से हम झारे में रखेंगे ताकि इसका पानी छन जाए, थोड़ा ड्राई हो जाए। तो अब कढ़ाई में डाला है तेल। तेल को अच्छे खासा गर्म किया, एकदम धुआंधार। उसके बाद ही ऐड किया यहाँ पर आलू को। तो आलू आप आराम से गिराइए ताकि छींटे ऊपर आने का डर रहता है, तो आप आराम से ही गिराइए, ज़्यादा ऊपर से नहीं गिराइए। और इस तरह से डालकर हम इसे फ्राई करेंगे जब तक इसमें एक लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता और आलू हमारे पूरी तरीके से फ्राई नहीं हो जाते। तो हाई फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राई करना है चलाते हुए। तो देख पा रहे हैं कितना बढ़िया सा प्यारा सा कलर आ गया है, गोल्डन कलर, और आलू हमारे पूरी तरीके से फ्राई हो गए हैं। तो अब इनको हम निकाल लेते हैं झारे में। झारे में कुछ सेकंड रखेंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो छन जाए। उसके बाद ही हम ट्रांसफ़र करेंगे अलग बाउल में। तो अब इसे हम निकाल करके रखेंगे इस साइड में। तो अब गैस पर हमने पैन वापस चढ़ाया है। डाला है छोटे चम्मच से 2 चम्मच तेल। तेल को अच्छा खासा गर्म होने देंगे। उसके बाद ही ऐड करेंगे तड़के। तो मैंने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच जीरा डाला है। जीरा को चटकने देंगे अच्छे से। उसी के बाद ऐड कर देंगे यहाँ पर कसा हुआ लहसुन। तो लहसुन डालकर हम अच्छे से चला करके इसे मिक्स करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। जैसे ही इसका हल्का सा कलर आएगा हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद ही हम ऐड करेंगे मसाले। तो गैस का फ्लेम ऑफ करने पर मसाले ऐड करेंगे तो मसाले हमारे जलेंगे नहीं। तो तेल अभी हमारा अच्छा खासा गर्म है। इसी के साथ ही डालेंगे मसाले। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच यहाँ पर लाल मिर्ची का पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला। तो बस इनको डाल करके इसी तेल में हम मिक्स कर लेते हैं। और तेल अभी भी हमारा इतना गर्म है कि मसाले इसी में पक जाएंगे फ्रेंड्स। तो मसालों को हम इसी तेल में मिला लेते हैं तड़के में अच्छे से। और मिलाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो थोड़ा सा पानी डाल करके हम गैस का फ्लेम फिर से ऑन करेंगे और पकाएंगे इन मसालों को। तो पानी डालकर हम पकाएंगे तो मसाले हमारे जलेंगे नहीं और अच्छे से पक जाएंगे। तो गैस का फ्लेम इस टाइम हम लो रखेंगे और चलाते हुए हम मसाले को पकाएंगे। तो देख पा रहे हैं मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। तो इसी तरह से हमें कर लेना है फ्रेंड्स। जब मसाले हमारे पक जाएंगे तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। तो पहले हमने थोड़ा पानी डालकर मसाला पकाया है ताकि मसाले हमारे अच्छे से पक जाएँ। तो अब हम इसमें आधा कप के करीब पानी और डालेंगे। डाल करके इसको हम अच्छे से फिर से पकाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने लगभग आधा कप पानी और डाल दिया है और डाल करके इसको हम चलाते हुए पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर ताकि मसाले हमारे और अच्छे से पक जाएं। तो चलाते हुए हमें इसे पका लेना है जब तक ये गाढ़ा सा नहीं हो जाता और तेल ऊपर आना शुरू नहीं हो जाता। तो देख पा रहे हैं तेल ऊपर आ गया है, लगभग मसाला हमारा पक गया है और इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है मसाले की। मसाला हमारा एकदम गाढ़ा सा हो गया, एकदम ग्रेवी के जैसे। तो इसी तरह से हो जाना चाहिए फ्रेंड्स। तो इसी के साथ ही अब हम ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। तो अब इस टाइम हम डाल देंगे इसमें प्याज। तो प्याज को हम डाल देंगे और इसी के साथ हम डाल देंगे हरी मिर्ची और इसी के साथ डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक इसी टाइम। तो मिर्ची को इस टाइम डालने से मिर्ची का जो फ्लेवर है वो ख़त्म नहीं होगा और ये मिर्ची हमारी जलेगी नहीं। तो नमक मैंने इसी टाइम डाल दिया है पूरा। अब नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। नमक डालने से होगा क्या, प्याज हमारी जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी और ये प्याज की जो परतें हैं वो खुल जाएंगी, क्योंकि हमें प्याज की परतें खुली हुई चाहिए। तो इस तरह से हाई फ्लेम पर हम चलाएंगे तो प्याज की जो है सॉफ्ट भी हो जाएगी और इसके जो स्लाइस हैं वो भी खुल जाएंगे। तो हमें चलाते हुए इसके स्लाइस को खोल लेना है। खोलने के बाद ही हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो पहले प्याज डाल करके इससे सारे स्लाइस जो है हम खोल लेंगे, उसके बाद ही हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर प्याज हमारी सॉफ्ट भी होने लगी है और इसकी सारी परतें भी खुल गई हैं। तो अब ऐड करेंगे शिमला मिर्च और इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे टमाटर। तो इनको डाल करके फिर हम अच्छे से मिक्स करते हैं, चलाएंगे और गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे इस टाइम। तो इस तरह से हमें चला लेना है 2 से 3 मिनट। तो देख पा रहे हैं शिमला मिर्च टमाटर भी सॉफ्ट होने लगा है। तो इस तरह से हमें कर लेना है। करने के बाद ही अब हम ऐड करेंगे आलू को जो हमने फ्राई करके रखा है। तो इस तरह से चलाते हुए हम अच्छे से प्याज और शिमला मिर्च टमाटर को अच्छे से मिक्स करते हैं। हाई फ्लेम रखेंगे गैस का।
तो अब ये मिक्स हो गया है। तो अब इस टाइम हम ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए आलूओं को। तो आलू अब हम इस टाइम डाल करके अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। इस तरह से मैंने आलू डाल दिया है। डालने के बाद इसको हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आलू पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। फ्राई करने के बाद मैंने बाहर रखा था। तो इसको चलाते हुए इसमें डालेंगे और जब तक चलाएंगे जब तक कि आलू सब्जियों के साथ में अच्छे से गर्म नहीं हो जाता। एकदम गर्मा गर्म आलू होना चाहिए इसी के साथ, तभी हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसी में। तो इस तरह से हमें चला लेना है 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर। तो चलिए मैंने चला लिया अच्छे से, सभी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। नमक तो हमने पहले ही डाल दिया था, अब नमक डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। आप इस तरह से चलाइए फ्रेंड्स। अगर हमारी रेसिपी आपको ज़रा सा अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कीजिएगा और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन स्विच के साथ साथ, ताकि हमारा डेली का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके फ्रेंड्स। तो सब्जी को मैंने चला लिया अच्छे से। अब इस टाइम हमने डाल दिया लगभग 1 कप के करीब पानी और पानी डाल करके इसको हम ढककर पकाएंगे। जो हमने आलू फ्राई करके रखा है ताकि वो खाने में प्लेन प्लेन ना लगे, इसलिए हम कुछ देर और पकाएंगे ताकि सभी चीज़ों का फ्लेवर आलू में भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए फ्रेंड्स। तो चलिए हमने चला लिया है, सारी चीज़ें इसमें डल भी गई हैं। अब इसको हम ढक करके लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट पकाएंगे। तो टोटल यहाँ पर 8 मिनट हो गया है। अब हमने सब्जी को भी खोल दिया है ढक्कन, इसको अब हम चलाएंगे। तो आप देख पा रहे कितनी अच्छी सी सब्जी दिख रही है। इतनी चटपटी सब्जी खाने में लगती है कि गजब का स्वाद आता है फ्रेंड्स। आप इस तरह से बनाइए। तो चलिए हमने इसे मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद ही अब इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पर हरी प्याज। तो मैंने हरी प्याज को बारीक काट करके डाल दिया है। आपके पास हो तो डालें या फिर आप हरी धनिया डाल सकते हैं और डाल करके इसे हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अभी हमारी चटपटी सब्ज़ी तैयार है। तो आप इसे सर्व कर सकते हैं पूड़ी, पराठा, चावल, किसी भी चीज़ के साथ, सभी चीज़ों के साथ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है और बच्चे भी इतना पसंद करेंगे, एकदम चटकारे ले लेकर खाएंगे। और बनाना बहुत ही आसान है। देखा आपने कितने सिंपल तरीके से और कितने आसान तरीके से बन भी गया है फ्रेंड्स। तो बाय बाय, फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।